दोस्तों, प्रसोद और संपत्ति दो ऐसे शब्द हैं जिसके आग में जो व्यक्ति जलता है वो कहाँ तक पहुंच जाता है, कितनी भयंकर हिंसा कर जाता है। शायद वो हिंसा करने के बाद उसको पता चलता है कि वो इतनी बड़ी गलती की है। ये ऐसे ही एक घटना देहरादून के आदर्श नगर कॉलोनी में हुई, जहां एक बेटे ने ही प्रसोद की आग में जल के अपने ही पिता, माता, बहन बहन गर्भवती बहन और बहन के बेटी बेटी तक की हत्या कर डालता है। ये घटना दरअसल अब लाइमलाइट में आई है। दरअसल 5 तारीख को भी आया है फैसला, और उसमें जो है जिसने हत्या किया था हरप्रीत सिंह ने, उसको फांसी की सजा हो गई। अब घटना क्या है? घटना इतना बीभत्स और दर्दनाक है, जब उसकी मैं एक एक लाइन बताऊंगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पिछले दिवाली की घटना है। रात में जो है जिस उस परिवार में जय सिंह 60 साल की, उनकी पत्नी कुलवंत सिंह 55 साल की, और बेटी हरप्रीत सिंह 30 साल की, और उस बेटी की 3 साल की बेटी सुखमणि रहते थे। ये पिछले दिवाली की बात है, और इन लोगों ने रात में बढ़िया से दिवाली मनाया और उसके बाद रात में सो गए आराम से। घर में नौकरानी आती है, नौकरानी का नाम राजी है। वो सुबह आती है, दरवाजा नॉक करती है, लेकिन दरवाजे पे जब दस्तक देती है तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। फिर काफ़ी देर तक वो दस्तक देती, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ था। उसको कुछ शंका महसूस होता है, बार बार दरवाजे को पीटती है, जब कोई आवाज़ नहीं आता है तो जो जय सिंह है, जय सिंह के भाई अजीत सिंह का भी बगल में मकान था, वो वहाँ पे जाती है, कहती है कि दादा, मैं मकान में कई बार मैं नॉक की हूँ, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे कुछ घबराहट और बेचैनी सी महसूस हो रही है। तो अजीत सिंह कहते हैं कि तुम चिंता नहीं करो। नौकरानी का नाम राजी था। राजी, तुम चिंता नहीं करो, बहू को मैं भेज देता हूँ। बहू का नाम प्रीतू था। वो कहते हैं कि बहू को मैं भेज देता हूँ, अभी जाएगी, वो दरवाज़ा खुलवाएगी तो वो लोग बाहर आ जाएंगे। राजी प्रीतू को लेके जाती है और प्रीतू दरवाजे को नॉक करती है। जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो वो लोग दरवाजे को फोर्सफुली ज़बरदस्ती खोलते हैं, और जब अंदर का नज़ारा देखते हैं तो उनके रूह कांप जाते हैं। होता क्या है कि जो सुखबीर सिंह है, सुखबीर सिंह की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी, डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उनकी पत्नी जो कुलवंत सिंह है, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जब वो नेक्स्ट कमरे में जाते हैं तो बेटी जो उनकी 3 साल की थी, हरमनप्रीत, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, और उस लड़की की जो 3 साल की बेटी थी, उसकी भी डेड बॉडी पड़ी थी। और एक कोने में जो बेटी थी 30 साल की, उसका एक बेटा कमलजीत सिंह था, वो किनारे पे रो रहा था। वो 6 साल का था, वो किनारे पे रो रहा था, काफ़ी उसको पुचकारने पे, दुलारने पे, सीने से लगाने पे कि बेटा क्या हुआ है। तब उसने बताया कि मामा हरप्रीत सिंह ने ये सारा कांड किया है, और वो मुझे भी मारने आए थे, लेकिन जब मैंने उनको ये बोला कि मामा, मैं तो आपका प्यारा भांजा हूँ, आप तो मुझे खिलाते रहे हो ना, आप मुझे क्यों मार रहे हो। हालांकि उन्होंने एक कुल्हाड़ी का वार मेरे ऊपर भी किया था, लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्या आया, उसने मुझे छोड़ दिया। अब हरप्रीत सिंह ने ऐसा क्यों किया? दरअसल जय सिंह की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी जो थी, उससे उनके तलाक का मामला चल रहा था, उसको उन्होंने एक तरह से छोड़ दिया था। उनका ही बेटा था हरप्रीत, और पारस। पारस अपनी माँ के साथ रहता था और हरप्रीत जय सिंह के ही साथ रहता था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं ये भाव बैठ गया था, क्योंकि अभी 22 साल का हरप्रीत था। उसके मन में ये भाव बैठ गया था कि कहीं न कहीं मेरी माँ के साथ ज्यादती हुआ है, प्रॉपर्टी में भी बंटवारे जो हुए हैं उसमें भी ज्यादती हुई है, और हम लोगों के साथ गलत हुआ है, 2 दर्जे का व्यवहार हुआ है। तो क्यों ना जय सिंह और उसके परिवार को खत्म करके संपत्ति को भी हड़प लिया जाए और प्रसोद को भी पूरा कर लिया जाए। लेकिन हरप्रीत इतना चालाक था कि उसने सारी प्लानिंग पहले ही तैयार कर रखी थी। जिस दुकान पर, चापड़ की दुकान पर जाता है, वो कहता है कि इतना खतरनाक चापड़ बनाना कि एक बार में ही कोई भी जानवर हो वो कट जाए। दुकानदार नहीं समझ पाता है कि वो इतना मर्डरस प्लान इसके अंदर चल रहा है, और वो चापड़ लेके आता है। फिर उसके बाद प्लानिंग करता है कि अगर मैं हत्या कर दूंगा तो पुलिस हमें पकड़ने आएगी, तो मुझे करना क्या है। वो पहले ही माइंडसेट बना लेता है कि मुझे पागल की भूमिका में आ जाना है। जब पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, तो मैं ऐसा शो करूंगा कि मैं एक पागल हूं, और मैं पागल की तरह से बिहेव करूंगा, मैं एक पागल की तरह से बिहेव करूंगा। और वही वो करता भी है। पुलिस आती है तो वो पागल की तरह से बिहेव करता है, और
हालांकि पुलिस समझ जाती है और दिल्ली एम्स में लेके जाती है। उसका पूरा जब परीक्षण किया जाता है तो एम्स का जो रिपोर्ट आता है उसमें कहीं से भी उसमें पागलपन के सिम्टम नहीं पाए गए। फिर ऋषिकेश एम्स में उसको ले जाया जाता है। जब ऋषिकेश के डॉक्टरों ने भी रिपोर्ट बना के दिया कि नहीं, हरप्रीत पागल नहीं है, तो केस फाइल की जाती है। अंत में दोस्तों 5 अक्टूबर को उसका फैसला आता है और जज ने उसमें लिखा कि हरप्रीत ने जो काम किया है ये मानवता को शर्मसार करने वाला है। पशु भी शायद ऐसे कुकृत्य नहीं करेगा। ये अपने पिता और माता का तो हत्यारा है ही है, साथ में ही अपनी प्रेग्नेंट बहन जिसका एक बच्चा इस जगत में अब आंखें खोलने वाला था उसका भी हत्या किया, नृशंस हत्या किया, उस बहन की भी हत्या किया। किसी भी तरीके से वो इस जीवन में रहने के लायक नहीं है, इसलिए हैंड टिल डेथ अर्थात इसे मृत्यु तक टांग दिया जाए। कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब उसको कार्यान्वित करना बाकी है। जाहिर सी बात है उसको फांसी की सजा तो होगी ही, क्योंकि वो समाज में रहने लायक नहीं है। दोस्तों अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि विश्वास किस पे किया जाए। क्या वास्तव में मनुष्य इतना लालची हो चुका है, इतना निम्न स्तर तक पहुंच चुका है कि संपत्ति ही उसके लिए कुछ सब कुछ हो चुका है, रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते। दोस्तों आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।